दोस्तों नमस्कार। साइंस सीरीज में ये 12वां वीडियो है। इससे पूर्व आप तक 11वां वीडियो पहुंच चुका है, तो ये साइंस में 12वां वीडियो है। ठीक है, इससे पूर्व आपके पास यानी 11 वीडियो पहुंच चुका, आपने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइंस सीरीज का एक पूरा वीडियो देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको और चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ये पीला, बैगनी, नीला, हरा। जब सूर्य की प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आप देखते होंगे कि उसमें एक सूत्र काम करता है विबजियोर करके, जिसमें से आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें सबसे जो सर्वाधिक अपवर्तनांक दिखाई पड़ रहा है या होता है वो किसका होता है? तो बैगनी का। ठीक है, जिससे विबजियोर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है और आर में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बैगनी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत चुंबक के तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है? किसका होता है? पराबैंगनिक, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, गामा किरण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर विद्युत चुंबक तरंग की तरंगदैर्ध्य की बात किया जाए तो सर्वाधिक होगा किसका? तो दृश्य प्रकाश का होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की किसने ज्ञात की? एडिसन ने, रोमर ने, फैराडे ने, वेबर ने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? लेंस और प्रकाश के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो हम वस्तु को रखेंगे वो लेंस और प्रकाश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, तरंगदैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंगदैर्ध्य घटती है। ठीक है, घटती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात होगी तो ध्यान रखेंगे वो होगा हीरे से कांच में। ठीक है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण या व्यतिकरण। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, प्रकाश तंतु जो काम करती है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी किसी भी हम मशीन को या किसी भी वस्तु को हम प्रकाश ऊर्जा दें, यानी सूर्य की प्रकाश दें, उससे विद्युत में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होगा? तो यहाँ पर सोलर सेल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलती है। जब कोई हम मशीन चलाते हैं, मशीन को चलाएं, उससे विद्युत उत्पन्न हुआ तो उसमें क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, उसमें एक ही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, डायनेमो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र की ताप कितना है? सूर्य के केंद्र के ताप कितना है? ध्यान रखेंगे, 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। ठीक है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? 11 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र के दाब कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे, वो होता है 2 × 10⁻XVI न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर आधारित है, किस पे आधारित है? नाभिक संलयन पर, नाभिक विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिक विखंडन पर, या डी लिखा हुआ है सभी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम आधारित है, नाभिक संलयन,
नियंत्रित नाभिक विखंडन और नियंत्रित नाभिक विखंडन, या डी सभी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा अनियंत्रित नाभिक के विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है, कैसे आधारित है? ध्यान रखेंगे नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन, दोनों या कोई नहीं, तो इसमें होगा नाभिक संलयन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नाभिक संलयन और नाभिक विखंडन में ये है कि एक नाभिक जब टूटता है तो विखंडन होता है, और जब दो नाभिक आपस में जुड़ता है उसे नाभिक संलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है, एक संयोजी, त्रिसंयोजी, 5 संयोजी या चतुर्थ संयोजी। ठीक है, ध्यान रखें क्या होगा? चतुर्थ संयोजी। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, एंडरसन या रदरफोर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि किसने किया था? एंडरसन ने किया था। कूलम, एक कूलम आवेश बराबर है कितना का? कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है? ठीक है, तो एक कूलम जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर करती है? पदार्थ पर। ठीक है, पदार्थ पे करती है और किसी पर निर्भर नहीं करे। किसी तार की एक ही क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है? ठीक है, तो 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मैक संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसकी चाल? विमान की चाल की निर्धारण के लिए किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो जो बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य होता है वो किसका होता है? तो ध्यान रखेंगे सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ध्यान रखेंगे हाइगेंस ने। ठीक है, किसने किया था? हाइगेंस ने किया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? यानी किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये आपके ऑप्शन के अनुसार देखेंगे बैंगनी, पीला, लाल और नीला, तो इसका सही आंसर होगा लाल का। ठीक है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, चमना नहीं होगा, चमकना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो उदाहरण है, ध्यान रखेंगे व्यतिकरण का। ठीक है, प्रकीर्ण का भी दिया हुआ है, अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, अपवर्तन का भी और परावर्तन का भी सही आंसर होगा व्यतिकरण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे का पावर होता है, कितना होता है? पावर होता ही नहीं है, तो 0 डायोप्टर पावर होता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। ठीक है, तो क्या कारण है? वायुमंडल प्रकाश का विसरण क्यों हो जाता है? तो ध्यान रखेंगे होता है धूलकण के वजह से। पास्कल किसका इकाई है? दाब, ऊर्जा, कार्य, बल। ठीक है, तो पास्कल ध्यान रखेंगे किसका है? दाब का है। ठीक है, इसका इकाई है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्यात, जल और वायु। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे न्यूनतम होगी वो कांच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चलन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या परावर्तन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान रखेंगे वो पहुंचती है किस प्रकार? विकिरण द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है,
क्या काम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे काम क्या है, एक समान ताप को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का काम क्या है, एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो होगा यहाँ पर आपको देखिए आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में स्केल पर क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होगा 273 डिग्री केल्विन, ये बर्फ का गलनांक होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में, निर्वात में, जल में कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा इस्पात में। ध्वनि का वेग ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, फिर से दिया हुआ है ठोस में, गैस में, द्रव में और वाष्प में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस्पात भी ठोस है तो ठोस ध्यान रखिएगा, ठोस पे होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्यान रखेंगे कान में रहता है मात्र 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, 1 सेकेंड के 10वां हिस्सा तक आपके कान में रहता है। ठीक है, तो ये था आपका 12वां सेट था। इससे पूर्व 11वां सेट आप देख चुके हैं, ये 12वां है, आगे 13वां सेट आएगा।